हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैन मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स के फॉर्म दोस्तों भरे जा चुके हैं और अब समय आ चुका है कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर की विशेष सीरीज दोस्तों हमने चला दी है। यहाँ पर हम आपको दोस्तों हाल फिलहाल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहे हैं दोस्तों। मॉडर्न क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि अब यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स में किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इससे पहले दोस्तों हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज चलाई थी फर्स्ट पेपर के, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करवाए थे। अगर आपने सीरीज नहीं देखी तो जरूर देख लेना। काफी सारे बच्चे अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि सर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज को और चलाइए। देखिए, अभी सेकंड पेपर की हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको मॉडल पेपर करवा रहे हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको तैयारी किस तरह से करनी है यूकेपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स से, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन आएंगे। ये 100% रहने वाला है, क्योंकि इस बार ओनली सब्जेक्ट बेस आपका ये पेपर होने वाला है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी आपको करके जानी है। तो आज हम दोस्तों मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था, आप जरूर देख लेना उस क्लास को, और आज हम आपको करवाएंगे सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है ए कैप बी कैप सी कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ए कैप प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर 4 दिया हुआ है, वही वैल्यू है बी कैप प्लस सी कैप के मॉड के स्क्वायर की, बराबर है सी कैप प्लस ए कैप के मॉड का स्क्वायर। देन आपको 2a कैप प्लस 3b कैप प्लस 4c कैप के मॉड की वैल्यू को निकालना है। ये दोस्तों अभी हाल में आया हुआ यूपीएलटी ग्रेड का दोस्तों क्वेश्चन है, वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है। किस तरह से दोस्तों करेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों आपके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ए कैप प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर है, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये होता है ए कैप के मॉड का स्क्वायर बी कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस 2a कैप डॉट बी कैप। ठीक है, नाउ बिकॉज दे आर द यूनिट वेक्टर, सो ए कैप बी कैप सी कैप तीनों के जो मॉड की वैल्यू होगी दोस्तों 1 के बराबर होगी। तो यहाँ से दोस्तों ये हो गया 1 प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। ना ये आपको 4 के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ से दोस्तों ए कैप डॉट बी कैप है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, इन द सेम मैनर इनको भी सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, यानी कि यहाँ से बी कैप डॉट सी कैप अकॉर्डिंग टू दिस, एंड इसी तरह से सी कैप डॉट ई कैप है, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सेम इसी तरह से दोस्तों इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर से 2a कैप प्लस 3b कैप प्लस 4c कैप की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इट्स लाइक जस्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 4a कैप का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 बी कैप का स्क्वायर 16 सी कैप का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगा a डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए। ठीक है, तो 3 दूनी 6 a कैप डॉट बी कैप, 4 तियाँ 12 बी कैप डॉट सी कैप। ठीक है, प्लस 4 दूनी 8 सी कैप डॉट ए कैप। ओके, अब देखिए यहाँ से आपको पता है इसकी वैल्यू 1 1 1 है और इनकी वैल्यू भी 1 1 1 है, तो सिंपली इनको ऐड करके सॉल्व कर दीजिए। तो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू, अब देखिए ये 1 1 1 है, तो 12 8 20 20 6 26। ओके, सो ये हो जाएगा आपको 25 प्लस 4 दैट इज 29 प्लस 52, यानी कि 9 और 2 11, यानी कि 81। सो इसके स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 81 है। सो 2a कैप प्लस 3b कैप प्लस 4c कैप, दिस इज 4c कैप, इसकी जो वैल्यू है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसके स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो 9 इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों आपने निकालना है, और इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की ये दोस्तों फॉर्म है। इसमें आप इसको कन्वर्ट करेंगे जनरली, जहाँ पर p और q दे आर द फंक्शन ऑफ x ओनली, और ये दोस्तों आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। और इसका दोस्तों जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। ध्यान रखना दोस्तों कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों रहने वाला है। ये सेकेंड पेपर का टॉपिक है। सेकेंड पेपर में 8 चैप्टर हैं, 150 मार्क्स,
टोटल मिला के पेपर रहने वाला है। इसमें से आप डिफरेंशियल इक्वेशन से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो मान के चलो। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भरमार दोस्तों वहाँ पर रहेगी। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 1 + x² से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 1 + x²। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा cos x बट्टे 1 + x²। ओके, तो यहाँ पर से दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो आप क्लियरली देख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। पी की जो वैल्यू है वो है 2x अपॉन में 1 + x²। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 + x² dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे दोस्तों। हम जानते हैं नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है ऊपर वाला है, तो सिंपली बात है कि सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 + x²। नीचे का डिफरेंशिएशन जब ऊपर वाला होता है तो सीधे सीधे जो इंटीग्रेशन होता है log 1 + x², इसको t मानेंगे, 2x dx बराबर dt और dt अपॉन t, तो log t, तो यहाँ से कट जाएगा, दिस इज 1 + x²। सो 1 + x² इज अ integrating factor of this differential equation, hence option number C is right। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है कोनिक सेक्शन से, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा ऑन द हाइपरबोला। देखिए हाइपरबोला है, हाइपरबोला पे दोस्तों आपकी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट थीटा पे, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए हाइपरबोला हो चाहे आपका पैराबोला हो, ठीक है, या एलिप्स हो, इस पे दोस्तों आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्टली आनी चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, डायरेक्टली आप एग्जाम में निकाल के इसको आना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देखिए हम सबसे पहले एक हाइपरबोला को बनाएंगे। देखिए अगर आपको किसी पॉइंट पी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, इस पर दोस्तों अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी पर दोस्तों ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन दोस्तों कैसे निकलती है, सिंपली x² की जगह पे हम रख देते हैं x(x1), y² की जगह पे रख देते हैं y(y1). तो x² की जगह पे क्या हो जाएगा, x(x1) अपॉन a² प्लस y² की जगह पे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, अपॉन b², दैट इज इक्वल टू 1। ओके, मतलब ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब देखिए जब हम x1 y1 की बात करें, क्योंकि ये हाइपरबोला है तो यहाँ पर जो x1 y1 है उसकी वैल्यू होती है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, क्योंकि a sec थीटा b tan थीटा क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि a sec थीटा यानी कि a² sec² थीटा बट्टे a² माइनस यहाँ पर y पे रख दो b² tan² थीटा बट्टे b², दैट इज इक्वल टू 1। ये आता है, बिल्कुल आता है, sec² माइनस tan² थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर x1 y1 की जगह पे रख देंगे तो हो जाएगा x अपॉन a², ये हो जाएगा a sec थीटा माइनस y अपॉन b², दैट इज b tan थीटा बराबर है 1। तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया x अपॉन a sec थीटा माइनस में y अपॉन b tan थीटा बराबर 1। देखिए ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो जो पहला वाला ऑप्शन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए उन्होंने दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पहले आप समझ लीजिए नॉर्मल क्या, नॉर्मल का मतलब ये है कि ये P से गुजरने वाला जो टेंजेंट है, ओके, उस पर परपेंडिकुलर लाइन जो कि P से गुजरती है, ओके। तो नॉर्मल एट P इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर लाइन which is perpendicular to the tangent, which is perpendicular to tangent passing through P, जो कि P से ही पास होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर सोचो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इस पर परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x और y के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पर bx आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ay और बीच में माइनस लगा देते हैं और प्लस यहाँ पर लेम्डा लगा देते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो दिस मतलब इस इक्वेशन पे ये क्या है, नॉर्मल है, ओके। अगर आपको पैरेलल लाइन निकालनी है तो ax प्लस by प्लस लेम्डा लिख देते हैं बस खाली,
फिर लेमडा की वैल्यू को हम निकालते हैं, जो हमें एक सर्टेन कंडीशन दी होगी, एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें दी रहती है। तो ये एक तरीका होता है, मतलब सिंपली आपने क्या करना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करके बीच में माइनस लगा देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए, देखिए वैसे और भी कई तरीके, 3-4 तरीके हैं। मैं यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, मेरे पास पॉइंट्स तो मुझे पता ही है। उसके बाद मैं इसका डेरिवेटिव करके निकालूंगा और फिर उसके बाद मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लूंगा। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर टेक्निक्स है कि मैं सीधे सीधे यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन का यूज़ है वो मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको किस तरह से करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर पहले मैं इसको प्रॉपर थोड़ा सा लिख लेता हूँ। दिस विल बी एक्स बी सेक थीटा माइनस वाई ए टेन थीटा, इस तरह से लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा ए बी, यानी कि माइनस ए बी बराबर 0, ठीक है। ऐसे करके मैंने लिख दिया, देखो एक्स बी सेक थीटा माइनस वाई ए टेन थीटा, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो इस पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या करते हैं, वाई का कोफिशिएंट इधर आ जाएगा, दैट इज माइनस ए टेन थीटा, ओके, इंटू एक्स, और इसका जो कोफिशिएंट इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा बी सेक थीटा इंटू वाई प्लस लेमडा, क्योंकि प्लस सी नहीं आता है, प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया भैया ए एक्स टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा वाई बराबर लेमडा। नाउ दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। भैया हमें पता है कि लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए, देखिए ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल हमें मिल गया। अब ये नॉर्मल किससे पास हो रहा है, x1 y1 से पास हो रहा है डेफिनेटली। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन को ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, x1 टेन थीटा और इसकी जगह पे क्या रख देता हूँ, y1 रख देता हूँ, क्योंकि वो डेफिनेटली जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो p से पास हो रही है, ये p से पास हो रही है, तो यहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज x1, x1 है आपका, जैसे हमने बताया, x1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर से a सेक थीटा और b टेन थीटा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है, अगर मैं थीटा की फॉर्म में देखूँ तो ये क्या है, दिस इज a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा, क्योंकि ये इस हाइपरबोला पे स्थित पॉइंट है, ठीक है, जो कि इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा प्लस y की जगह पे रखेंगे b टेन थीटा, तो b स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा बराबर लेमडा। सिंपली क्या करना है, यहाँ पर x1 की जगह पे a सेक थीटा, y1 की जगह पे b टेन थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा बराबर हो गया लेमडा। अब इस लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, जो हो जाएगा a x सेक थीटा प्लस बी वाई सेक थीटा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा a x डिवाइड में 10 से 10 कट जाएगा, यह आ जाएगा सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन में टेन थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये डायरेक्टली याद भी कर सकते हो आप, वैसे याद ही रखना चाहिए, ठीक। इन टर्म्स ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी याद कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ x1 y1 भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो a x अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ भी करवा दिया, इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगेन, जो कि दोस्तों आपका वेक्टर्स एनालिसिस पर है। देखिए ए बी सी आपको दिया हुआ है, आपको ए बी सी निकालना है, बेसिकली दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोस्तों आपको निकालना है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने के लिए दोस्तों आप सिंपली क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, और यहाँ पर ए के कोफिशिएंट, बी के कोफिशिएंट और सी के कोफिशिएंट को दोस्तों आप लिख लेते हैं। देखिए आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, आप साफ देख सकते हैं। ए की वैल्यू है आई माइनस के, तो जे का कितना हो जाएगा 0, के की वैल्यू है -1। यहाँ पर बी में x आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स आएगा। फिर c के कोफिशिएंट में आप देखें तो ये है y x और 1 प्लस एक्स माइनस वाई है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसकी वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले एक ऑपरेशन लगा लीजिए सिंपल सा, C3 प्लस C1, यानी कि इस कॉलम में मैं इस C1 को ऐड कर देता हूँ, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों इसके डिटरमिनेंट को खोलना। 0 1x वैसे भी आप खोल सकते हो, तो 1 और -1 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स।
अब एक काम करते हैं, इसको हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं, तो ये विल गेट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये कट गया तो दोस्तों आपका 1 आ जाएगा। यानी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। सो ए डॉट बी क्रॉस सी डिपेंड्स नाइदर ऑन एक्स नॉर ऑन वाई, सो ए ऑप्शन इज राइट। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमने बहुत अच्छे से अपने जो क्लासेस हैं उनमें दोस्तों करवाए हुए हैं, और बहुत अच्छे से दोस्तों हमने जो क्लासेस है रेगुलर क्लासेस लेके ये सभी कॉन्सेप्ट आपको करवा रखे हैं। अगर आप चाहते हैं ये सब कॉन्सेप्ट सीखना तो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस दोस्तों देख सकते हैं, और अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस चाहते हैं और एक बहुत अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, फिर आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है, वहाँ पर हमने लेक्चरर मैथमेटिक्स का कोर्स है वो अवेलेबल करवा रखा है, आप उसकी ओर को भी दोस्तों जा सकते हैं, वहाँ पर आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, फुल क्लासेस, फुल टेस्ट। तो दोस्तों वो भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके पास रहेगा, वो इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर भी आपके काम आएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका 2D से दोस्तों है, द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है दोस्तों x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर है 2। ये दोस्तों इस तरह की है, जब ओरिजिन को शिफ्ट किया गया a कॉमा बी पे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इसको देखें तो पहले मैं दोस्तों इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दूं, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 1, तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब अगर आप इसको देखें दोस्तों ध्यान से, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में दी हुई है, ये एक्स एक्सिस पे 2a इंटरसेप्ट बनाती है, यानी कि ये होगा 2a कॉमा 0 और ये हो जाएगा 0 कॉमा 2b। ओके, अब हुआ क्या कि जो a कॉमा बी पर, जैसे मान लेते हैं ये कहीं पर a रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर b रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या किया इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये होता है जनरली, ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, मतलब कि अब देखा जाए तो जो नया जो एक्सिस है वो ये है, ये इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, एक काम करते हैं इसको मिटाते हैं, इसको सीधा बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए, ये है बी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अब आपकी जो एक्सिस वो इस तरह से शिफ्ट हो गई है, मतलब किस तरह से शिफ्ट हो गई है ये, ठीक है। तो अब आपको न्यू जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि पहले आपका ओरिजिन ये था, अब ये हो चुका है, मतलब कि a कॉमा बी पे शिफ्ट हो चुका है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों आपने बतानी, ऑब्वियसली बात है कि ये जो लाइन है किससे पास हो रही होगी, ओरिजिन से पास हो रही होगी, तो इसमें सी नामक पॉइंट नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम दोस्तों इसको चेक करते हैं, कैसे हम इसको करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि आपने जब इसको शिफ्ट किया तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग देखिए ए शिफ्ट हो गया, ये बी शिफ्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे। देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर से जो x है वो आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके दोस्तों क्या बन जाएगा, x माइनस ए बन जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल X। ओके, सिमिलरली आपने जो y है, y वाले को शिफ्ट करके क्या बना दिया, y माइनस बी बन गया, दैट इज इक्वल टू कैपिटल Y। सो सिंपली यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर x प्लस ए और y बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y प्लस बी। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपने जो इस इक्वेशन में आपने x की जगह पे x प्लस ए अपॉन ए और y की जगह पे y प्लस बी अपॉन बी रख देना है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, दिस विल बी x अपॉन ए प्लस 1 y अपॉन बी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली आ गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि साफ साफ है जो इक्वेशन है वो आपकी दोस्तों जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगी वो इस तरह की फॉर्म में होगी, सो बी ऑप्शन विल बी राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसको बेसिकली इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई देखिए पहले आपका जो x था वो 0 था और अब x की जगह पे सिंपली कितना हो गया, a की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि x कैन बी रिटर्न एज x प्लस ए और y कितना बढ़ गया दोस्तों, y प्लस बी हो गया। तो सिंपली अगर आप इसी इक्वेशन में x की जगह पे x प्लस ए और y की जगह पे y प्लस बी कर देंगे तो तब भी दोस्तों आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं, सो बी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से है दोस्तों। अ बॉक्स कंटेन 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। एक मैन है जिसने कि 2 बॉल को रेंडमली उठाया
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल ऑफ बीइंग ऑफ द सेम कलर, यानी कि सेम कलर की दोस्तों होंगी। तो देखिए एक बॉक्स है दोस्तों, एक बॉक्स में 4 वाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि 2 बॉल को रेंडमली उठाया। अब 2 बॉल दोस्तों क्या हो सकती है, रेंडमली उठाया तो हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो दोस्तों, वाइट हो, क्योंकि ये कह रहा है कि सेम कलर की होनी चाहिए। या फिर क्या हो सकता है केस कि एक केस तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों की दोनों आपकी क्या हो जाए, ब्लैक बॉल हो जाए, ठीक है। तो अब ये क्योंकि ये और का केस है, आइदर और, तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की दोनों वाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टोटल जो बॉल्स हैं वाइट वो कितनी है, 4 है। तो 4 में से 2 बॉल चुनी, डिवाइडेड बाय जो टोटल बॉल है, यानी कि 4 3 7 7c2, ओके। प्लस अब दोनों बॉल ब्लैक निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3c2 बट्टे 4 3 7 यानी कि 7c2। मतलब सिंपली इस तरह से करना है, ठीक है। इसमें 2 केसेस बनेंगे दोस्तों, इसको सिंपली कैसे कह सकते हैं, एक केस नंबर 1 है कि यहाँ पर आपकी 2 वाइट बॉल रहेंगी, फिर ऐसी केस नंबर 2 रहेगा यानी कि 2 ब्लैक बॉल का। अभी दोनों केस अलग हैं, तो आइदर दिस केस और दिस केस, तो बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। 2 वाइट का यानी कि 4 वाइट बॉल हैं, उसमें से 2 बॉल चुनी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 7c2, ऐसी 3c2 अपॉन 7c2। इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको एलसीएम ले लीजिए, दैट इज 7c2, 4c2 प्लस 3c2, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या भैया 4 गुणा 3 बट्टे 2 प्लस दिस इज 3c1 दैट इज 3। सो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 प्लस 3 बट्टे 7c2 यानी कि 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यहाँ से हो गया भैया 9 डिवाइडेड बाई इंटू, और देखिए अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 3, तो 3 3 9 हो गया, यानी कि 3/7। हेंस 3/7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो प्रोबेबिलिटी में इस तरह के दोस्तों आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप अगेन आपका कोनिक सेक्शन से है। आपने क्या करना है दोस्तों, इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी को निकालना है। पहले आपको दोस्तों इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए दोस्तों आपको सिंपली ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, अगर आप इसेंट्रिसिटी की बात करें तो 1 माइनस बेसिकली माइनर एक्सिस बट्टे मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर होता है। तो माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोस्तों निकालनी होगी, तो उसके लिए आपको प्रॉपर फॉर्म में दोस्तों इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको एग्जैक्ट स्क्वायर दोस्तों बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8x है, मैं इसको साथ ले लेता हूँ, प्लस दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 है, इसको मैं दोस्तों साथ ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बना सकूँ। तो ऐसे 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके। अब एक काम करते हैं, क्योंकि माइनस 2x है तो इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +1 और -1 करना पड़ेगा, और ये तो दोस्तों आपका y + 1 का होल स्क्वायर है ऑलरेडी, ओके। दिस इज y + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज 4, यहाँ पर से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम x - 1 का होल स्क्वायर -4, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस y + 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो ये जो 4 है दोस्तों इधर चला जाएगा, तो ये जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर 4 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। इस 4 से दोस्तों इसको डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से दोस्तों आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो अब अगर दोस्तों आप इसको ध्यान से देखें तो ये दोस्तों आपके पास जो फॉर्म है ये इस तरह से है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। सो अब दोस्तों आपको सिंपली क्या है, a स्क्वायर और b स्क्वायर की जरूरत है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि a स्क्वायर है 1 एंड b स्क्वायर है 4। क्लियरली है दोस्तों कि यहाँ पर जो a है वो आपकी माइनर एक्सिस है और जो b है वो मेजर एक्सिस है, क्योंकि बड़ा कौन है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ a 1 आ रहा है, b 2 आ रहा है, तो a छोटा है और b आपका बड़ा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, माइनर एक्सिस बट्टे मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। तो e बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से अंडर रूट में 1 माइनस, या आप चाहो तो ये वैसे देखा जाए तो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस है, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस बट्टे सेमी मेजर एक्सिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो आप सिंपली इसको a अपॉन b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर a क्या है आपका सेमी माइनर एक्सिस और b है सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 - 1/4
यानी कि अंडर रूट में 3/2, हैंस अंडर रूट 3/2 इज द राइट आंसर, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी है एलिप्स की, तो आपको उसको दोस्तों ये प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह की फॉर्म में जहाँ से आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पता लग सके। मेजर एक्सिस ऑब्वियसली बात है, जैसे नाम पता है, तो जो बड़ा होगा वो मेजर होगा, और माइनर क्या होगा, जो छोटा होगा। क्लियरली दोस्तों कि ये जो आपकी एलिप्स है, ये आपकी वर्टिकल एलिप्स है, इस तरह की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ए है, ए की वैल्यू क्या है, बी से छोटी है, और क्योंकि ए की वैल्यू जनरली बी से बड़ी होती है, तो वो हॉरिजेंटल एलिप्स होती है इस तरह की, ये वर्टिकल एलिप्स है। तो आपने सिंपली सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये याद रखना है, 1 माइनस माइनर एक्सिस बट्टे मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं dy/dx प्लस y बराबर है e की पावर x। अब दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखा जाए तो सिंपली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कॉन्सेप्ट से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी तरह से इसको सॉल्व करिए। देखिए वही वाली फॉर्म है, dy/dx प्लस py बराबर q। सबसे पहले आप देखेंगे जो p है वो 1 है, तो पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, दैट इज 1 इंटू dx, ओके। सो ये हो जाएगा e की पावर x, ओके। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है मैं डायरेक्टली बताऊंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पर होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों हमारा कितना है, ये y है, इसको लेते हैं, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ex बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, दैट इज ex, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ex, ये हो जाएगा dx प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे y ex बराबर e हो जाएगा e की पावर 2x, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2, ठीक है। नाउ दोस्तों यहाँ पर y 0 बराबर है 1/2, यानी कि x बराबर 0 रखने पे y आता है 1/2। इसको यहाँ पर रख देंगे, तो x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/2, x की वैल्यू 0 रखने पे 1 हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो c है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी, और जब c की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ से y ex बराबर हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x, और e की पावर x से दोस्तों जब इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम y इक्वल्स टू ex बाई 2। सो y बराबर ex अपॉन 2 इज द राइट आंसर एंड दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो आप इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों जो डेफिनेट इंटीग्रल है उससे दोस्तों रिलेटेड है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों किस तरह से किया जाएगा देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले दोस्तों आपने ध्यान देना है कि वैल्यू ऑफ आपको 0 से लेके 1 x की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए किस तरह से इसको निकालेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल से दोस्तों क्वेश्चन है। लेट दोस्तों मैं इसको i मान लेता हूँ, तो ये जाएगा 0 से लेके 1 x की पावर n dx है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 0 से लेकर a fx dx है। यू कैन राइट दिस 0 से लेकर a माइनस एक्स, दोस्तों हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यही रूल लगाना है इस वाले में। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे 0 से लेके 1 है, तो यहाँ पर हम x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो ऐसी x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो इट विल बिकम 1 माइनस एक्स, ओके, की पावर हो जाएगा n, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, दैट इज x की पावर n dx, ओके। सो दिस विल बी 0 से लेके 1, दिस इज यहाँ पर से हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n, नहीं सॉरी 1 माइनस एक्स, तो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n हो गया ये। अब दोस्तों आपके लिए बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। i बराबर हो जाएगा 0 से लेके 1, मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, ओके, और ये हो गया dx। अब आप दोस्तों इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, और ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 2 बट्टे n प्लस 2, ठीक है। लिमिट रख देंगे फ्रॉम 0 टू 1, तो 0 से लेके 1 रखेंगे तो दिस विल बी 1 अपॉन n प्लस 1, एक बार यहाँ पर 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, 1 अपॉन में n प्लस 2। नाउ n प्लस 2 में से अगर आप n प्लस 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2,
हैंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंगल बिटवीन द डायगोनल एंड द एजेस ऑफ क्यूब। अब ये दोस्तों आपका 3D का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आप एक क्यूब को बनाएं, जैसे मान लेते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक क्यूब है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, ये है। तो दोस्तों अगर आपको एक क्यूब के एजेस और डायगोनल, देखिए मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो क्यूब है ये ओरिजिन पे है, और ये मान लेते हैं दोस्तों ये इसकी एक्सिस है एक तरह से, ये इस तरह से, ये ठीक है, इसको इस तरह से मैं एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो क्यूब है इसकी जो लेंथ है वो a है, ठीक है, यानी कि ये a होगा, ठीक है, इसी तरह से ये भी a होगा, ये भी a होगा, ठीक है, सब a होंगे। ठीक, अब आपको इसका दोस्तों जो डायगोनल है, देखिए जैसे डायगोनल की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर जैसे पॉइंट P अगर मैं मान लूँ तो ये दोस्तों इसका डायगोनल है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, यानी कि एजेस और डायगोनल के बीच का एंगल निकालना है। तो बेसिकली आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, ओके, तो इसके लिए हम दोस्तों 3D के कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ वी नो दैट कि अगर आपको ये देखिए, अगर ये एजेस की बात करें तो अगर आप एजेस की बात करें तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा दोस्तों, आपको पता है ये लेंथ आपकी a है, तो दिस इज a,0,0, ठीक है। अगर मैं बात करूं ओरिजिन की, तो ओरिजिन के तो दोस्तों हम जानते हैं वो होता है 0, 0, 0, ठीक है। इस P की मैं बात करूं तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, a,a,a, क्योंकि आपको पता है ये P वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो a है, ये भी a है और ये भी a है, ठीक है। सो क्लियरली दोस्तों जो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, a,a, ठीक, इस तरह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आपको इसके बीच का एंगल निकालना है, बेसिकली इस डायगोनल और इसको अगर आप OA मान ले तो OA और OP के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो आप इसको DR मेथड की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। आप सिंपली क्या करिए, दोनों के DRs निकालिए और आप क्या कर दीजिए, इनके बीच के एंगल को निकाल लीजिए। तो देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा व्हाट इज द DR ऑफ OP, यानी कि इस लाइन के DRs की बात करूं तो दैट विल बी, देखिए क्या हो जाएंगे, a,a,a माइनस 0,0,0, यानी कि DRs जो इसके हो जाएंगे a,a,a, और क्योंकि a कॉमन आएगा तो यहाँ से हो जाएंगे 1, 1, 1, a कट जाएगा तो कितने आ जाएंगे 1, 1, 1, दैट इज द DRs। ओके, ऐसी DRs अगर आपको OA के निकालने हैं तो ऐसी ही a,0, 0, इसमें से 0, 0 को माइनस करेंगे और इसमें से a कट जाएगा तो 1, 0, 0। सो दैट इज द DRs। ओके, अब दोस्तों आपने जब DR आपको मिल गए तो दोस्तों आपने सिंपली ये फॉर्मूला लगा देना है, cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको दोस्तों अगर मैं थीटा मान लूं तो cos थीटा यानी कि एंगल निकालने का तरीका ये होता है। नाउ दिस इज a1 b1 c1 एंड दिस इज a2 b2 c2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहां से आपने इसको रख दिया, देखिए क्या हो जाएगा, a1 a2 यानी कि 1 into 1, ठीक है, प्लस फिर ये दोस्तों 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि बाकी दो तो 0 है। फिर दोस्तों यहाँ पर से देखें a1 b1 c1 का स्क्वायर, सो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट इज 3, और यहाँ पर से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सो दैट इज 1/√3। ओके, सो cos थीटा बराबर हो गया 1/√3, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3, सो दैट इज द एंगल ऑफ एनी क्यूब एंड इट्स डायगोनल, यानी कि दैट इज द एंगल ऑफ द डायगोनल एंड द एजेस ऑफ द क्यूब। ये दोस्तों वैसे डायरेक्ट रिजल्ट है, आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट की मदद से भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, पिछले बार लेक्चर में भी दोस्तों पूछा गया, इस बार ये UPLT ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखें, ठीक है। तो एजेस और ये जैसे ही एजेस है और ये एंगल, ठीक है, ऐसी ये एंगल, इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा और जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आप हमारी क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप हमारे कोर्स को भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।